हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। दर्शकों नमस्कार। आज पुनः मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ एक योग को लेकर। नाम है नवपंचम राजयोग। इस राजयोग को बनने के लिए दो ग्रहों की युति होना या दो ग्रहों से ही यह योग बनता है। विशेष रूप से जो भी योग अथवा दुर्योग है केवल एक ग्रह से नहीं बनता, उसके लिए दो ग्रह जरूर जिम्मेदार होने चाहिए। अब ये नवपंचम राजयोग क्या है? नवपंचम यानी एक ग्रह दूसरे ग्रह से नवें स्थान में हो और दूसरा ग्रह पहले ग्रह से पंचम स्थान में हो। यानी एक नवें ग्रह से एक ग्रह जो है वो दूसरे ग्रह से पंचम स्थान में हो, दूसरा ग्रह पहले ग्रह से नवम स्थान में हो, या फिर दूसरा ग्रह पहले ग्रह से नवम स्थान में हो और पहला ग्रह दूसरे ग्रह से पंचम स्थान में हो, तब बनता है ये नवपंचम राजयोग। अब इसे उदाहरण से कैसे समझेंगे? देखिए, जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में चला जाए और नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में चला है तो ये बनता है नवपंचम राजयोग। ये कैसे? क्योंकि देखिए, पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो लेकिन पंचमेश नवम स्थान में जाएगा तो वो अपने से पंचम स्थान में गया। अब उसके बाद नवम स्थान का स्वामी यानी नवमेश वो यदि पंचम भाव में आ गया तो अपने से नवम स्थान में आया। ये हुआ नवपंचम राजयोग। एक तरह से कहें तो ये परिवर्तन राजयोग भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिवर्तन योग ही नवपंचम राजयोग का निर्माण करता है, जरूरी नहीं है। दूसरा नवपंचम राजयोग बनता है लग्नेश यदि भाग्य स्थान में जाकर बैठ जाए और भाग्येश लग्न में जाकर बैठ जाए। यानी लग्नेश भाग्य स्थान में जाएगा तो अपने से नवम स्थान में जाएगा, नवमेश भाग्य स्थान में जाएगा तो अपने से पंचम स्थान में जाएगा। ये भी हो गया नवपंचम राजयोग। उसके बाद जो अगली स्थिति बनती है वो होती है लग्नेश और पंचमेश के द्वारा। यानी लग्न स्थान का स्वामी पंचम स्थान में आ जाए और पंचम स्थान का स्वामी लग्न में चला जाए तो लग्नेश अपने से पंचम भाव में चला गया और नवमेश जो लग्नेश जो है अपने से पंचम में चला गया। पंचम भाव का स्वामी जो पंचमेश है वो नवमेश के साथ भी परिवर्तन कर ले तब भी बन जाएगा नवपंचम राजयोग, या नवमेश खुद लग्न में चला जाए। अब इसके बाद देखिए, नवपंचम राजयोग में होता क्या है? चूँकि कोई भी ग्रह यदि एक ग्रह से दूसरा ग्रह नवें स्थान में या पंचम स्थान में आ जाता है तो विशेष रूप से वो त्रिकोण स्थान में चला जाता है। जैसे ज़्यादातर जो लिया जाता है वो गुरु और चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा की संबंध कैसी है जन्म कुंडली में, इस स्थिति को लेकर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु जहाँ पर ज्ञान का कारक ग्रह है वहीं चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। तो गुरु और चंद्रमा का संबंध यदि नवम और पंचम का बन जाए तब ये नवपंचम राजयोग बन जाता है। नवपंचम राजयोग में केवल एक बात समझ लीजिए कि एक ग्रह दूसरे ग्रह से नवें स्थान में होना चाहिए और दूसरा ग्रह पहले ग्रह से पंचम स्थान में होना चाहिए। यानी एक से गिने तो दूसरा ग्रह होना चाहिए या तो नवम स्थान में या पंचम स्थान में, और दूसरा ग्रह से पहले ग्रह को हम गिने तो या तो वो नवम स्थान में होना चाहिए या पंचम स्थान में। और जो मैंने आपको बताया कि लग्नेश पंचमेश का परिवर्तन हो जाए, पंचमेश नवमेश का परिवर्तन हो जाए, लग्नेश भाग्येश का परिवर्तन हो जाए तो ये नवपंचम राजयोग बन जाता है। वहीं यदि चंद्रमा कहीं पर भी जन्म कुंडली में बैठा हुआ हो और गुरु उससे नवें स्थान में या गुरु कहीं पर बैठे हुए हो उनसे जाकर कहीं पंचम स्थान में या नवम स्थान में चंद्रमा बैठ जाए तो ये नवपंचम राजयोग का निर्माण करता है। नवपंचम नाम से यह स्पष्ट है, नव और पंचम यानी एक का संबंध नवे का होना चाहिए, दूसरा का संबंध पंचम का होना चाहिए। यही है नवपंचम राजयोग। इसमें क्या है, ग्रह का बल बढ़ जाता है, ग्रह की बल के साथ साथ ग्रहों की जो शुभता है वो भी बढ़ जाता है इस राजयोग में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।